नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसा कि टॉपिक आपको दिख रहा होगा दोस्तों, क्लियरली विजिबल है, समभारिक यानी आइसोबार। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, यानी बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, हिंदी में भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए बच्चे होते हैं वो अवश्य जुड़ें और नया सीखने के लिए केमिस्ट्री क्लासेस को फॉलो जरूर करें दोस्तों। तो देखिए और लाइक जरूर कर दें दोस्तों। थोड़ा समभारिक क्या है, जैसे कि पीछे मैंने लेक्चर में बताया था, समस्थानिक जिसको बोलते हैं आइसोटॉप। तो आइसोटॉप के बारे में मैंने डिस्कस किया था दोस्तों, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी। और उससे पहले मैंने कई सारी वीडियो बनाई है, एटॉमिक नंबर पे भी बनाई है, एटॉमिक मास पे भी बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप वो वीडियो देख लीजिए। समभारिक क्या होता है, जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था आपको दोस्तों, सम का मतलब दोस्तों होता है समान। याद रखिएगा, सम का मतलब समान, आइसो का मतलब समान। ये बात छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी होगी अच्छे से, और ये आपको जीवन में आगे बहुत काम देगी दोस्तों। तो आइसो का मतलब समान और सम का मतलब भी समान। बार, बाहर का मतलब बाहर समान, यानी कि किसी एलिमेंट पे, जैसे मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे ए। अब बच्चे कुछ पूछेंगे ए क्या है, तो मैंने पीछे बताया है, ए को ही भार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ए को ही भार। तो इस पे कोई भार है, क्या है? इस पे भार। और जेड क्या है दोस्तों? तो जेड क्या है? जेड परमाणु क्रमांक है। क्या है? जेड परमाणु क्रमांक है। ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। और ई कोई तत्व होगा दोस्तों, यहाँ पर ई कोई तत्व। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको ए टू जेड, जो आपने बचपन में पढ़ा था दोस्तों। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर टू, यहाँ पर जेड। तो इस तरीके से कंडीशन मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखी है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप उसे देख लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कोई एलिमेंट है, एलिमेंट पे कोई भार है, भार, और ये परमाणु क्रमांक है। तो ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना ये चाहते हैं, यदि किसी तत्व पर कोई भार उपस्थित है और वह भार सभी तत्व पर हो, जैसे कि 2, 3, 4, क्योंकि कंपैरिजन, तुलना तो हम एक से अधिक तत्वों पर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल के दिन कहा कि x और मैंने कहा y और मैंने कहा z। अब आपको बेहतर समझ में आएगा कि जैसे कि मैंने कहा कल के दिन, इसका परमाणु क्रमांक मान लीजिए मेरे पास में कुछ भी है, जैसे 19 मान लिया, इसका 20, ठीक है सर, और इसका मैंने मान लिया 18। अब इन सबका जो मास है मैंने कह दिया 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14। यहाँ पर जो ए की वैल्यू है, यानी ए फॉर मास, यहाँ पर सबका 40 है। तो हम कह सकते हैं कि आइसोटॉप क्या होता है? आइसोटॉप यानी समभारिक क्या होता है? जिनमें भार कैसा हो दोस्तों? समान हो। अब आप देख रहे हो तीनों जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर तीनों जो एलिमेंट हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, अलग अलग हैं दोस्तों। दूसरी बात करें यहाँ पर कि तीनों परमाणुओं के परमाणु क्रमांक भी अलग अलग हैं दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा क्लियरली। तो यहाँ पर 19 परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या है, यहाँ पर 20 है प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पे 18 है प्रोटॉन की संख्या। तो आप जैसे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर भार समान है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें या इसको लॉजिकली याद रखने की कोशिश करें तो सिंपल पॉइंट्स में हम इसको पढ़ सकते हैं और माइंड में रख सकते हैं। सिंपल सी लॉजिक है सर कि समभारिक क्या होते हैं? जिनमें परमाणुओं में भार समान हो, या जिनके परमाणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनमें भार यानी कि उनके मास समान होने चाहिए। तो ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं? समभारिक तत्व बोलते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन में और डालना चाहें तो डाल सकते हैं कि समभारिक वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु भार तो समान होता है, लेकिन उनमें परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो क्या बोल सकते हैं? उनको हम समभारिक तत्व कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ और भी कंक्लूजन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, भार सभी में समान है, भार सभी में समान है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू सब में समान है, यानी ए का मतलब है भार, यहाँ पर जैसा कि लिख रखा है। और यहाँ पर परमाणु क्रमांक सबके अलग अलग हैं, तो मैं कह सकता हूँ परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। और यहाँ पर जो परमाणु हैं वो भी यहाँ पर अलग अलग है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा लेक्चर था, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जैसा कि मैंने बना रखा आइकन, आप लाइक जरूर करिएगा चैनल को और बेहद लोगों के पास पहुंचाइएगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्थानिक की बात करी थी दोस्तों, जिसको आइसोटॉप कहते हैं। तो वो लेक्चर भी आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे दोस्तों। मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों। एक क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों हम आपको पोटेशियम का दे रहे हैं, कैल्शियम का और आर्गन का, क्योंकि मैं रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा देता हूं दोस्तों। ये है आपका पोटेशियम, ये आपका कैल्शियम
और ये है आपका आर्गन। इनका आपको दोस्तों मास बताना होगा। क्या बताना होगा? मास। इसका परमाणु क्रमांक 19 है, इसका 20 होता है दोस्तों, और इसका 18 होता है। ठीक है, आप देखेंगे अच्छे से वीडियो को तो आपको आंसर इसी के लेक्चर के अंदर ही मिल जाएगा। इनका आपको मास बताना होगा दोस्तों। मास के लिए ट्रिक में बता चुका था। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे देता हूं दोस्तों। इन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आयरन और निकेल। आयरन और निकेल, जैसे आयरन एग्जाम्पल के तौर पे आयरन है, आयरन का सिंबल Fe होता है, और निकेल, निकेल का सिंबल आपका Ni होता है, इसको निकेल बोलते हैं। ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो हैं वो डी ब्लॉक के हैं दोस्तों। कितने हैं? डी ब्लॉक। इसका एटॉमिक नंबर 26 है, इसका एटॉमिक नंबर आपका होता है 28 दोस्तों। अब इनकी अगर मास की बात करिए, मार्कर गिर गया दोस्तों, थोड़ा सा हम देख सकते हैं, मार्कर को उठा लिया मैंने दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरीके से कि इनका जो मास होगा, क्या होगा? मास जो होगा, इसका मास है 58, इसका मास भी कितना है? 58। तो क्या आप ये बताइएगा मुझे, आपने इस लेक्चर में पढ़ा, क्या आप ये बताइएगा मुझे कि आपको ये आइसोबार यानी कि समझ में आ गया? और समझ में आ गया तो आंसर सही है या गलत है अकॉर्डिंग टू आइसोबार यानी समभारिक? आप ये बताइएगा दोस्तों। और इनके जो है आपको मास फाइंड करने हैं दोस्तों। क्या करने हैं? मास। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए, और इसी तरह वीडियो पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।